Hello, class 11 student. Today class accountancy sub chapter 9 कैश बुक। यहाँ पे कैश बुक पे आपने जो प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा, वहाँ पे तो जो बैलेंस शीट फिगर है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट फिगर एक सर्टेन अमाउंट बोल दिया जाएगा। उतने के बाद जो अमाउंट होगा वो आपको डिपॉजिट इनटू बैंक लिखा जाएगा, अर्थात कैश में सर्टेन अमाउंट रख करके बाकी जो बैलेंस बचेगा वो एक एंट्री आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? वो चीज इसमें सिखाएंगे। सीधा करते हैं तो पहली शीट एंट्री आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलते हैं आपका लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स मार्श लिमिटेड। Enter the following transaction of Mars Limited in cash book with cash bank and bank columns. Date है 2015, दोनों तरफ लिख लेंगे। डेट पे 2015। क्लियर है? अब फर्स्ट है मंथ है आपका अगस्त मंथ है, अगस्त फर्स्ट, अगस्त फर्स्ट की जो एंट्री है, पहला कैश इन और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है तो अगस्त पर टू बैलेंस पीडी, जैसा कि ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं, टू बैलेंस बी अपॉन डी। कितना है? कैश बैलेंस आपका है 90,000। हो गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट है, एक्सेस विद्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में सेम डेट पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बी अपॉन डी। और कितने से है बैंक ओवरड्राफ्ट? 40,000। क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मीन्स एक्सेस विद्या है, अर्थात बैंक से हमने डिपॉजिट से मोर्गेज ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। क्लियर है? सेकेंड एंट्री है अगस्त 4, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30,000 out of which rupees 18,000 is by check and is deposited into bank। 30,000 रुपए दिए गए हैं कैपिटल के और कैश के रूप में है 12,000 और 18,000 बैंक में जमा किए गए हैं।
5 चेक से, तो लिखेंगे अगस्त 4 टू कैपिटल में आपका कैश में लिखते हैं हम 12,000, बैंक में डिपॉजिट करते हैं 18,000, जो टोटल है कैपिटल 30,000 है। क्लियर है? जिसमें 18,000 बैंक में जमा किया गया, 12,000 आपके 12,000 18,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है अगस्त 5, an amount of 1,000 due from Sanjay written off and bad debt in the previous year now required। तो इसको डिपॉजिट करेंगे और बैड डेट रिक्वर्स में क्या करेंगे? अगस्त 5 है, अगस्त 5 टू बैड डेट रिक्वर्ड कितना अमाउंट से है? बैड डेट रिक्वर्ड 1,000 कैश में जमा कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अगस्त 7, received repayment of loan 5,000 and deposited out of it 3,000 into बैंक। तो अगस्त 7 आ जाएगी, 7 को क्या लिखेंगे? टू लोन दिया गया था, उसका पेमेंट वापस आया है और कुछ कैश में आया है और कुछ अकाउंट्स होते हैं, ये अकाउंट्स लिखेंगे। बैड डेट रिक्वर्स लोन अकाउंट्स आपका होगा। $2,000 $3,000 $3,000 हो गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है अगस्त 9, रिसीव फ्रॉम रवि ऑन बिहाफ ऑफ रूपक। रिसीव फ्रॉम रवि ऑन बिहाफ ऑफ रूपक। तो लिखेंगे अगस्त 9 को टू रूपक, रूपक अकाउंट और कितने अमाउंट से है? कितने अमाउंट से है रूपक अकाउंट? 4,000 कैश में लिख देंगे 4,000।
फिर नेक्स्ट एंट्री आती है अगस्त 11, received a check for 5,000 from Gopal which was endorsed to Sachin on 13 August in full settlement of rupees 5,200। ये कैश बुक की एंट्री नहीं है, ये जर्नल एंट्री है क्योंकि इसमें कैश और बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 14, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेट आपकी है 14, ये हो जाएगी अगस्त 14 बाय इंटरेस्ट और बैंक ने डेबिट किया है, बैंक में लिखेंगे 500 रुपीज से, बैंक में लिख देंगे। नेक्स्ट आपकी एंट्री है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कपिल एंड सेंड इट टू बैंक इमीडिएटली। 14 डेट की है टू कपिल और बैंक में डिपॉजिट की गई है, तो 14 डेट टू कपिल अकाउंट और बाई चेक से है, बैंक में जमा है, बैंक में जमा कर देंगे। अमाउंट है 7,000 हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अगली डेट है अगस्त 16, बैंक notified that Kapil's check has been dishonored, बैंक चार्ट 20। बैंक चार्ट 20 चेक डिसऑनर हो गया है, कपिल का जो जमा हुआ था। डेट 16 है, रिवर्स एंट्री होगी 16 को बाय, क्या लिखेंगे, कपिल बाय कपिल अकाउंट और नोटिंग चार्जेस ऐड करके लिखेंगे। नोटिंग चार्जेस 20 रुपीज है, तो ये चेक डिसऑनर हुआ 7,000 का, तो ये हो जाएगा अमाउंट में 7,020। ये आपकी एंट्री होगी 7,020 से बैंक कॉलम में पेमेंट साइड। नेक्स्ट एंट्री आती है अगस्त 18, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल एट 1% थ्रू बैंक। 10,000 है, तो 1% डिडक्ट करके लिखेंगे। डेट 18 है, डेट आपकी क्या है, 18 है, तो BR है, BR डिस्काउंटेड, BR डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल था, BR डिस्काउंटेड 9,900।
9,900, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेट है 19 अगस्त, इंट्रोड्यूस टू बैंक टू इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर 5,000 इन फेवर ऑफ डिस्कशन टू बैंक चार्ज 10 रुपीज पर इशूइंग द ड्राफ्ट। 19 अगस्त को बाय किशन बाय बैंक चार्ज अकाउंट बाय किशन अकाउंट बाय बैंक चार्ज अकाउंट, दोनों कितने कितने से हैं? 5,000 और 10। 5,000 से कर देंगे और 10 रुपीज से कर देंगे बैंक चार्जेस। क्रेडिट साइड नेक्स्ट है 21st की एंट्री है, honored over our own acceptance by check bill payable August 20, considered August 21, bill payable अकाउंट अमाउंट है 2,000 से। क्लियर हो गया। August 23, received from Anil in cash 9,800 under deduction of 2% discount. नो एंट्री एडमेट, एंट्री नहीं बनेगी। August 25, सैलरी पे बाय सैलरी बाय सैलरी अकाउंट 10,000 से कैश से दी गई है, कैश कॉलम में लिखेंगे। टेन थाउजेंड हो गया। नेक्स्ट है आपका बिड फॉर पर्सनल यूज 13,000 बाय बैंक अकाउंट, डेट आपकी है 27।
by drawing account 13,000 नेक्स्ट आती एंट्री आपकी। अब यहाँ पे कह रहे हैं डिपॉजिटेड विद द बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹3,000 एट ऑफिस, अर्थात कैश बैलेंस हम 3,000 रख करके जो भी बैलेंस होगा वो हम बैंक में जमा कर देंगे। इसलिए आपको फाइंड करना होगा और ये एंट्री करनी होती है आपको। टोटलिंग करेंगे तो आपकी ये अगस्त 31 ले लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि 2 एंट्री होनी है, एक कैश विड्रॉ होगी और दूसरी बैंक में जमा होगी, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। एक 31 की एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे और दूसरी 35 को लिख देंगे बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस C/D। अमाउंट CD का बता दिया है, 3,000 आपका होगा। क्लियर है? अब इसकी एडिशन करिए आप। एक एंट्री बंद है इसके अंदर, अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं हम। लेफ्ट साइड से टोटल करिए कैश का, जैसा हर बार करते थे। कर दीजिए 90,000, 12,000 एडिशन कर दीजिए। 90,000, 12,000, 1,000, 2,000, 4,000। Three to 5 for 9, 10, 1,09,000, 1,09,000, अनिल का अकाउंट छूट गया, कहाँ पे छूटा है? 10,000, 10,000 किस तारीख की एंट्री है? अगस्त 21, अगस्त 21, 4,000, 9,800, 10,000 की एंट्री थी। सीढ़ी पे रिसीव अनिल अनकैश 9,800 डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट 9,000 रेट है। अगस्त 21 की एक एंट्री छूटी है। अगस्त 21 टू अनिल्स अकाउंट अनिल्स अकाउंट 9,800 ये एंट्री और एक है इसमें जोड़िए 9,800 008 3 to 5 5 और 9 9 9 18 10 11 1,18,800
1,18,800 आ गया। अब एक्सपेंस साइड का अलग टोटल कर लेंगे। ये कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश डेबिट साइड। ये जो कैश है डेबिट साइड की है, कैश क्रेडिट साइड 10,000, 13,000, 3,000 ऐड करेंगे। 0 0 0 336 26,000 माइनस कर देंगे 1,18,800 माइनस 26,000 92,800 92,800 जो सरप्लस अमाउंट है ये बैंक में जमा करना है। यहाँ पे लिख देंगे जो डेट जगह छोड़ रखी थी, बाय बैंक अकाउंट्स, और कैश से विड्रॉ कर देंगे 92,800। और ये कंट्रा एंट्री है, यही सेम डेट को 31 को टू कैश लिखेंगे और बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट और बैंक में डिपॉजिट कर देंगे 92,800। ये आपका सी हो गया कंट्रा। अब हम टोटल कर देते हैं। क्लियर है? ये आ गया आपका टोटल 1,18,800। अब बैंक ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये तो कैश बुक का ट्रांजैक्शन हो गया। अब बैंक का देखते हैं। बैंक का दोनों तरफ का ट्रांजैक्शन करेंगे। डेबिट साइड का है 18,000, सीधा लिखो, सीधा लिखने की क्या जरूरत है। बैंक 18,000, डेबिट साइड 3,000, 7,000, 9,900, 92,800। 0 0 9 plus 8 17, 9 3 12, 12 7 19, 19 28, 30, 4 और 4 और 9 13, 1,30,700, 1,30,700 बैंक कॉलम में लिखेंगे। डेबिट साइड में यही अमाउंट क्रेडिट साइड लाते हैं 1,30,700। अब क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे बैलेंस शीट निकालने के लिए। ऐड करिए क्रेडिट साइड बैंक 40,000, 500, 7,020,
5,000, 10, 2,000, सब टोटल करेंगे 0, 3, 5, 7, 4, 11, 5, 16, 2, 18, 18,530 कितना है? 18,550। बैंक का डिफरेंसेस निकाल दीजिए। 1,30,007 डिडक्ट कर देंगे। 18,530, 07, 1, 2, 1, 1 कितना आ रहा है बैलेंस बैंक का? गलत निकाला। 40, 1, 30, 700, 40, 40,000 है, 4,000 नहीं है, 36,000। 40,000 होने की वजह से 36,000 इसमें और जोड़ देते हैं। गलत आ गया। 0, 3, 5, 7, 5, 12, 2, 14, 54,530 ये डिडक्ट करेंगे। 54,530, 0, 7, 1, 6, 7, 76, 170 ये बैलेंसिंग फिगर है बैलेंस शीट बैंक का। 76,170। इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कब को? सितंबर 1 टू बैलेंस BD 3,000 कैश में और 76,170 बैंक में। क्वेश्चन में बस ये है डिफरेंसेस। आपको 3,000 अपने पास बैलेंस शीट रखने के बाद कैश का बैलेंसिंग फिगर जो है, जो अमाउंट बचता है उसको बैंक में जमा कर देते हैं, इसलिए कैश से विड्रॉ करेंगे और बैंक में जमा करेंगे सेम डेट में। डिपॉजिट हो जाएगी 92,800 और 20 का कंट्रा एंट्री